अम्मा की सपोर्ट थी, अब्बा से आपने छुप के? सर मैं घर से भागता था, म्यूजिक जब करता था। अब्बा थोड़े से डेंजर थे मेरे, बचपन में तो बहुत पीटा है, तो उनको पता नहीं था कि म्यूजिक बनाता हूँ। अगर बता देता तो वो करने नहीं देते, तभी बताया जब बन गया कुछ। आसिम अजहर के साथ वीडियो देखी, फिर नताशा बेग के साथ, फिर तलहा अंजुम के साथ आपने सिंस तुम किया, तलहा यूनुस के साथ अनजान किया। इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े नामों के साथ करके फिर तो अब्बा ने कहा होगा बेटा तू सही कर रहा है, जो कर रहा है। हाँ, लेकिन खुश होंगे कहीं ना कहीं, तभी मुझे रोकते नहीं है शायद। अच्छा, मेरे अब्बा थोड़ा सा ये था कि वो पहले वो मिथुन और ये सब वाले हेयर स्टाइल चलते थे ना, जवाद अहमद वाले, तो मेरे अब्बा के उस टाइम पे उस टाइप के बाल थे। जवाद अहमद का गाना है वो जो तेरी दोस्ती। दोस्ती, तो मैं अपने अब्बा से पूछता था अब्बा ये कौन है, तो कहते थे मैं हूँ। मुझे ये लगता था कि 1-1.5 साल तक के मेरे अब्बा ने गाया हुआ थे। मैंने इतने गाने बना दिए ना बशीर भाई के, मुझे अपने गानों के लिए स्लॉट नहीं मिलती। क्या मैं ये सोचूंगा कि यार अभी इसको नेक्स्ट वीक इस गाने को डालता हूँ, फिर मुझे याद आएगा अच्छा नेक्स्ट वीक तो इसके साथ मेरा गाना आ रहा है, फिर ये होगा कि यार एक एल्बम आ रही है, इसके बाद अपनी एल्बम चढ़ा दूंगा। फिर याद आता है इस एल्बम में 2 फीचर दिए हैं। मूवीज़ हमारी बढ़ कहाँ रही हैं आगे, मुझे समझ नहीं आती क्यों हुमायूं सईद आज तक लीड रोल में आ रहे हैं। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता, मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं जेंजी हूँ ना, मैं 26 साल का लड़का हूँ, मैं 50 साल के बंदे को लीड पे देखूंगा तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा, उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा मैं। मोनोपोली लगती है, पता नहीं क्यों। मैंने कभी झपके काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एंगल है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, रैपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं ज़रा से डिफरेंट इसलिए इसको कहा जा सकता है क्योंकि हमने रैप म्यूज़िक पर बहुत बात की है। तलहा अंजुम हमारे पास आए थे, जो कि आए थे, जिन्होंने हम हमारे से रैप म्यूज़िक पर तफसील से बात की, रैप म्यूज़िक के फ्यूचर पर बात की। तो जब रैप म्यूज़िक का फ्यूचर आपके जहन में आता है तो हमने बोहेमिया का भी जिक्र कर लिया, तलहा अंजुम का भी जिक्र कर लिया, तलहा यूनुस का जिक्र कर लिया, यंगस्टर्स का। तो रैप म्यूज़िक क्या महफूज हाथों में है? आने वाले वक्त में, फ्यूचर में रैप म्यूज़िक कहाँ पर होगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये मैं सोच रहा था बैठे बैठे। तो अचानक थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यस, रैप म्यूज़िक के फ्यूचर पे बात करनी चाहिए। रैप म्यूज़िक का फ्यूचर यकीनन जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा के हाथ में है, और उसको लीड कौन कर रहा है। मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने बहुत जानना कि कौन हो सकता है जो इस लेगेसी को, बोहेमिया, तलहा अंजुम, आगे कौन लेके चलेगा। तो एक ही नाम सर फहरिस्त आया और वो था जानी। जानी हमारे साथ मौजूद है। जानी, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? छाए हुए हैं यार आप। दुआएं आपकी। चल रहा है यार, आपके बड़े बीफ चल रहे हैं और बड़े मामलात चल रहे हैं, उस पर हम तफसील से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल करें लेकिन मैं स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहूँगा। 2013 से आपने म्यूज़िक शुरू किया जी। और आप जेनजी की सही आवाज़ हैं, आप 2000 में हुए थे जी पहला बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो 2013 से म्यूज़िक शुरू किया। 13 साल की उम्र में कौन थी इंस्पिरेशन? कैसे इस तरफ आ गए रैप म्यूज़िक पर? सर मेरी जो अम्मा है ना, वो बड़ी म्यूज़िक की फ़ैन थी। बचपन से ही मैं देखता था कि वो जुनैद जमशेद कभी चल रहा है। वो कैसेट्स वाला टाइम होता था जब हम रीले खोलते थे कैसेट्स की, तो वो मैं खोल दिया करता था, तो फिर उस पर मुझे चांटे पड़ते थे। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आज कोई मेरा कोई गाना डिलीट करे तो मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। तो वही उनका शायद था। तो वो जुनैद जमशेद, सज्जाद अली, ये सब सुनती थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा म्यूज़िक से लगाव दिलवाया है। फिर वो ये था कि वो शायरी भी लिखती थी, तो मैं उनकी बुक पढ़ता था, डायरी पढ़ता था, तो वहाँ से थोड़ा मेरे अंदर बनने लग गई चीज़। फिर स्कूल के अंदर बोहेमिया, यंगस्टर्स, ये सब चीज़ें, बर्गर कराची आया था, तो लोग वहाँ बच्चे जो थे वो रैप करते थे। अब मुझे नहीं पता थी ये चीज़, क्योंकि वो थोड़ा अच्छी फैमिली से आते थे। अच्छी फैमिली इन द सेंस कि वो स्कूल मेरा सीए था, मैं सीए से पढ़ा हूँ, तो थोड़ा एक ऊपर का स्कूल है, तो वहाँ बच्चे थोड़े एलीट आते थे, तो वो थोड़ा करते थे ये चीज़ें। मुझे नहीं पता थी ये चीज़, तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ा एक्सप्लोर किया। जब इंटरनेट आ गया घर में, तो फिर वहाँ से पता लगा अच्छा रैप ही होता है। तो बस जब से शुरू किया आज तक छोड़ा ही नहीं है। तो ये जानी, क्या आपका आईडी कार्ड पे भी जानी नाम है? नहीं, जानी नहीं। नाम कैसे पड़ा? मेरा असली नाम ऐसे मोहम्मद अली ख़ान है। ओह, बड़ा हाँ। प्यारा खूबसूरत नाम। हाँ। तो जानी नाम कैसे पड़ा? मैं 2019 में हम लोगों ने एक दोबारा से, सुल्तान मेरा प्रोड्यूसर है, सुपर डुपर सुल्तान, तो वो और मैं, स्कूल का दोस्त है मेरा, तो आज तक साथ है, तो उसके साथ बैठा हुआ था। मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा था कि हम करें क्या, नाम क्या रखें, क्योंकि सबके स्टेज नेम्स होते थे। तलबे लोग का भी था, अगर आपको याद हो।
क्या नाम था? टी रैप एक्स करके था, लिल पाक था, yes, ठीक है yes. ये था। तो वही इंस्पिरेशन थी। बोहेमिया का भी असली नाम नहीं है बोहेमिया, ऐसे ही। ठीक है। तो जैसे अब लिल वेन वगैरह ये सब लोग हैं, तो मुझे था कि उस स्टेज नेम होना चाहिए कुछ। तो अब हम सोच रहे तो जैसे कराची के अंदर स्लैंग्स यूज होते हैं कि हाँ बोल जानी क्या सीन है, फिट हाँ हाँ अब्बा वालों को जिस टाइप का होता था ना, तो मैंने वो सुना हुआ था क्योंकि अब लड़का वही था, मैं यहाँ वहाँ घूमने वाला। तो मैंने कहा सुल्तान यार एक नाम है ऐसे बोल जानी करके आ रहा है, जानी करके आ रहा है। तो उसने कहा टाइट है रख दे, तो मैंने कहा रख दे दें। तो उसने वो रख दिया। अब यूज़र नेम के ऊपर बात आई तो मैंने कहा यार स्लैंग होता है बोल जानी, मैंने कहा ये डाल देते हैं। कह रहा डाल दे, अच्छा लग रहा है। अब मैंने वो डाल दिया, वो जानी से बोल जानी हो गया। वाह। वो यूज़र नेम ही जो है ना, वो नहीं पता होता कि कहाँ से नाम आ जाए। अभी जो मेरे डिस आए बीच में, उनके नाम भी, मेरा एक दोस्त है उसका म्यूज़िक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आके बैठा है, उसने वो नाम लिया है और मैंने कहा यही नाम है और हमने वो डाल दिया उसी नाम के साथ। सही। तो अम्मा आपकी पोइट्री करती थी और करती हैं अभी भी? अब नहीं करती। अच्छा, सही। तो फिर आप इस तरफ आए और फिर आपके साथ लगा रहे म्यूज़िक। यकीनन सबने म्यूज़िक वीडियो भी देखी है, उसमें भी आप नज़र आए। बहुत छोटे थे उस वक्त। बिल्कुल। और कितनी 2 साल 4 साल पुरानी, कोविड के दौर की 4 साल पुरानी है वो। हाँ। तो वो कैसे तलहा अंजुम वगैरह से आप लोगों का क्या कैसे कनेक्शन बना और फिर उनकी वीडियोस में आने का कैसे ख्याल आया? मेरे जो गाने थे वो सुल्तान मेरे सोशल सारे पहले से चलाता था, तो वो सबको भेज दिया करता था, टीए को, टीवाई को, जोके भाई को, इन सबको, JJ47 को, सबको भेजता था। तो एक दिन टीवाई का रिप्लाई आ गया, टीए का भी आया, तो इनसे वहाँ बात होना शुरू हुई है। तो अब जहाँ तक म्यूज़िक वीडियो की बात है ब्रो, वो तो समझे कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन मुझे असल में एक्चुअल में बिल्कुल याद ही नहीं है कि वो किस तरीके से मैं वहाँ पहुँचा हूँ। लेकिन बस ये था कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं छोटा था, और प्लस ये कि अगर मैं टीवाई, स्मॉल टीवाई का रोल कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये था। अच्छा, जब पहला म्यूज़िक, पहला गाना आपका कौन सा था? और यकीनन पहला गाना आपके साथ, आपकी एल्बम भी माशाल्लाह जो डेब्यू एल्बम है उसका नाम भी नॉस्टैल्जिया है। तो आपसे बात करके मुझे भी आपने कैसेट्स का जिक्र किया ना? वो बेसिकली वो नॉस्टैल्जिया है। अच्छा, वो वर्ड प्ले है कि वो नॉस्टैल्जिया होता है, लेकिन हमने वो लॉस्ट करके उसको नॉस्टैल्जिया कर दिया। वाह, इसकी भी कहानी सुनेंगे, क्या वजह थी? जब पहला म्यूजिक बनाया, पहला गाना बनाया, किसको सुनाया, कौन सा था वो गाना, कितने लाइक्स आए, कितने व्यूज आए, ये यादें रह जाती है ना? हाँ। अच्छा, पहला गाना अलग लेन था, तो वो मतलब गलती से ही बना है। मुझे नहीं पता था कि वोकल टोन क्या होती है, क्या ये सब चीज़ें होती हैं, बस बन गया। वो गलती से हुआ, उसने ट्यूनर लगाया, उस पर वो अच्छा लगा तो हमने गाना डाल दिया, सुल्तान और मैंने। पहले दिन 500 व्यूज़ आए थे और मैं सुल्तान की गेट पे सुल्तान से गले मिलने आया था। और पहले दिन के 500 व्यूज़ आज के मिलियन व्यूज़ से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा फीडबैक आया था? किसने कहा कि यार ये क्या किया है? अच्छा, ये भी एक बड़ी अलग बात है मुबशिर भाई कि उस टाइम पे लोग ये कहते थे कि ट्यूनर है, ऑटो ट्यूनिंग, क्योंकि वो बाहर के म्यूज़िक में डलता था। यहाँ के लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की कि न्यू स्कूल म्यूज़िक क्या होता है। तो उस टाइम पे कहते थे कि यार ये ट्यूनर है, ये है, वो है। आज आपका 90% हिप हॉप वो कर रहा है जो मैं करता था। सही। कि वो आज सब R&B पे आ गए। तो अब तक कितने गाने बना लिए? कौन सा सुपर हिट हुआ? कभी नहीं तो 8 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। और मैं चाहूँगा इसी वक्त इस पॉडकास्ट को पॉज करें और एक दफ़ा कभी नहीं सुने और फिर वापस आए 4-5 मिनट के बाद। कभी नहीं बहुत प्यारा सॉन्ग है और वो उसकी भी कहानी बताएं। और फिर कभी नहीं आपका कौन सा, कितनी देर बाद ये सॉन्ग बना? एक अमीम हक होते हैं। हाँ, अमीम भाई तो हमारे बड़े जानते हैं आप अमीम भाई को? कौन नहीं जानता? अमीम भाई को कौन नहीं जानता? वो स्टार मेकर है, किंग मेकर है। अमीम भाई किंग मेकर है। तो मैं स्टूडियो में था उसी दिन, ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने यूट्यूब की बीट पे। तो अमीम भाई का टेक्स्ट आता है, यार गाना चाहिए आपसे एक। मैंने कहा ठीक है अमीम भाई। मैंने ये गाना इनको आधे घंटे में भेज दिया। मैंने कहा ये अमीम भाई ये ले बना हुआ है। तो अमीम भाई का ये कहना था कि यार इसके अंदर वो बात नहीं है जो हसल जारी में थी। हसल जारी मेरा एक पुराना गाना था, कह रहे वो बात नहीं है इसमें। मैंने कहा अमीम भाई मेरी म्यूजिकलिटी पे अगर आपको शक है तो फिर रहने दें, और अगर यकीन है तो फिर ये ले जाएं। ओए होए होए, मैंने बड़ा जुमला। हाँ, बड़ा अजीब लगा मुझे बाद में बोल के, ये मैं डायलॉग मारा है मैंने बड़ा एक अलग सा। मैंने कहा ये ले जाएं आप। तो कह रहे ठीक है। तो फिर वो पेपर वर्क वगैरह सब चीज़ें हुई और वो गाना ले लिया उन्होंने। तो फिर हमने उसकी, अब्दुल वली बलोच ने उसकी म्यूज़िक वीडियो की है।
तो फिर वो गाना जब निकला वो चल गया। मेरा ख्याल से सोलो पे सबसे बड़ा गाना है वो। 8.6 मिलियन है, 8.5 मिलियन है, मुझे याद नहीं है। सुना देंगे थोड़ा सा अगर। तो अब अपना अपना सा लगता है, तो जल्दी बस्ती का रास्ता है, तुझे डूबने को खौफ आता है, तो वो मकान है जो थोड़ा खस्ता है, मैं नाम लूँ तेरा तो ये दिल बाग बाग है, हाँ तुझे मांगनी इबादतों में जाग जाग के। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा गाना है। और मैंने बड़े देर बाद एक्सप्लोर किया इस गाने को और अब मेरी ये प्लेलिस्ट में आ गया, तो आपको मुबारक हो, मेरी प्लेलिस्ट में आ गया। बड़ी बात है। अच्छा, तो इस दौरान आपकी सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? और मैं देख रहा था कि आपके म्यूजिक में तलहा अंजुम का बहुत जिक्र होता है, और तलहा भाई ने ऑब्वियसली आप लोगों के बड़े हैं वो, और तलहा की म्यूजिक ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। तो इस स्टोरी के बारे में बताएं, और फिर वो वाली स्टोरी जो आपकी बड़ी एक वायरल हुई, जो आपने अच्छा एक थे एक दफ़ा का ये वाक़या है कि JJ47 जे सर, सही, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर उनका दुनिया में एक ही फ़ैन है तो मैं ही हूँगा। तो JJ47 ने मेरा गाना सुनाया था TY को, और TY ने जे सर को गाना सुनाया था सैविज का, जो कि लगर की वीडियो में एक हैं, वो भी रैपर हैं। तो उनका गाना सुनाया था। तो ये सीन हुआ था, वो मतलब उन्होंने शफल कर लिया था आपस में, एक दूसरे को नया म्यूज़िक सुना के। वाह। तो बाकी सपोर्ट सिस्टम पे ये कि मेरी जो अम्मा है ना, मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा पार्ट है। कि मेरी अम्मा ने मुझे बड़ा, मतलब अगर मेरे बैक पे कोई एक बंदा, एक इंसान था तो मेरी अम्मा थी घर से। उनका यकीन था उनको शायद मुझ पे कि हाँ कर लेगा शायद। तो ये था। अभी भी मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ कि उस दिन में ऐसी बात से बात निकली है कि मैं एक दिन सो के उठा था और मैं सोच रहा था कि अपनी अम्मा के बारे में सोच रहा था कि मतलब उनकी एज का सोच रहा था बैठ के कुछ ना, कि यार वो मतलब बचपन में हमने उनको बड़ा जवान देखा है, ठीक है, माशाल्लाह खूबसूरत थी। अब वो एज वाइज अब वो 50 की हो गई है माशाल्लाह से। तो उनकी वो कैसे कैसे एज जा रही है। हाँ, तो उसी रात फिर मैं स्टूडियो गया। तो मैं गाना लिख रहा था, मेरा कॉफ़ी शॉप गाना है। तो मतलब मेरे माइंड में ऐसी 4 लाइनें आई उनको लेके ना, कि अब तू घबराए झेलने नहीं और ये सितम, जैसे उतर गए तेरी सारी दीवारों के जंग, जैसे खा रहा हो तेरे सारे जेवरों को जंग, जैसे छीन लिए किसी ने उस मोरनी के पंख, यू स्टिक इट आउट टिल द एंड, बोर हो गई हो तुम, ख्याल क्यों नहीं रखती हो, कमज़ोर हो गई हो, तो मैं कैसे छोड़ूं पतंग की कोई डोर हो गई हो, ले गई हो सकून दिल की चोर हो गई हो। यार बहुत प्यारा, बहुत तो ये मतलब ऐसी चीज़ें आती हैं कभी माइंड में ना। क्या क्या रिएक्शन था अम्मा का जब ये सुनाया? अच्छा उनको नहीं पता, अच्छा काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि ये मैंने अपनी अम्मा पे लिखा है। ये तो मेरे ख्याल से आज बताऊंगा। वाह, बहुत। तो हर चीज़ लड़की पे नहीं होती। वाह। हाँ, कभी अम्मा पे भी लिख देते हैं। वाह वाह, बड़ी बड़ी खूबसूरत आपने अम्मा से रिलेटेड बात बताई है, लेकिन बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर अब्बा का भी जिक्र ना हो। हाँ बिल्कुल। तो हमारे सोर्सेज ने बताया कि अब्बा ने बहुत अरसे तक आपको ये शो करवाते रहे कि जवाद अहमद जैसा उनका लुक था, वो फैशन फ्रीक थे। हाँ। तो कि जवाद अहमद वो हैं। अच्छा मेरे अब्बा थोड़ा सा ये था कि वो पहले वो मिथुन और ये सब वाले हेयर स्टाइल चलते थे ना, जवाद अहमद वाले, ये सब एक ही लीक हैं। तो मेरे अब्बा के उस टाइम पे उस टाइप के बाल थे। तो सुबह 8 बजे मैं जाता था स्कूल ना, तो वो जवाद अहमद का गाना है वो जो फौज पे बना हुआ है, तेरी मेरी ये दोस्ती रहे ता कयामत। तो मुझे वीडियो याद है उसकी आज तक। तो मैं अपने अब्बा से पूछता था अब्बा ये कौन है, तो कहते थे मैं हूँ। तो मुझे ये लगता था कि 1-1.5 साल तक के मेरे अब्बा ने गाया हुआ है। क्यूट यार। उनको था वैसे म्यूजिक से इंटरेस्ट था या फैशन? नहीं, मेरे अब्बा को म्यूजिक का तब पता लगा जब मुझे लोग जानने लग गए थे। अच्छा। हाँ जी। यानी अब जो मुझे समझ आ रही है कि अम्मा की सपोर्ट थी, अब्बा से आपने छुप के। सर मैं घर से भागता था, म्यूजिक जब करता था तो जैसे एक शो था उस पर चला गया तो अब्बा को नहीं पता था कहाँ गया। तो अब्बा तो ये समझते थे कि मैं तो बाहर हड़बड़ी के लिए गया हूँ। अब्बा थोड़े से डेंजर थे मेरे, अब तो ठीक है, बचपन में तो बहुत पीटा है। तो उनको पता ही नहीं था कि म्यूज़िक बनाता हूँ, जो कि मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन अगर बता देता तो वो करने नहीं देते, क्योंकि वो एक तो बहुत बड़ी पोस्ट पे थे गवर्नमेंट में ना। तो ये सीन था। थोड़ा सा अब्बा से डर लगता था बताने से भी, इसलिए कभी बताया नहीं, और तभी बताया जब बन गए कुछ। और फिर उनका रिएक्शन क्या था कि नहीं यार वो थोड़े वैसे आदमी है कि वो खुश भी होंगे तो लगेगा नहीं कि खुश हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, थोड़ा दिखाते नहीं है क्या, मतलब मुझे अच्छा कभी नहीं की बात कर रहे हैं। तो अब्बा
कभी नहीं वाली वीडियो, मैंने इतनी महंगी महंगी वीडियो कर ली है, लेकिन वो कभी नहीं वाली वीडियो को ही बोलते हैं कि सबसे अच्छी वीडियो। वाइब है ना, हाँ, समंदर किनारे। हाँ। अच्छा, वो मुझे कहते हैं, बड़ी अजीब सी बात है, कहते हैं इंग्लिश में करो। अच्छा, तो कर दो अगर वो इतने ख्वाहिश का इजहार कर रहे। ये तो है, लेकिन ये म्यूजिक जो है वो बिजनेस है ना एक। बिल्कुल ऐसे ही, तो जो बिकेगा वो बेचेंगे। सही बात है। लेकिन इस दौरान इतने कोलैब किए माशाल्लाह आपने। आसिम अजहर के साथ आपका मैंने वो म्यूजिक वीडियो देखी, फिर नताशा बेग के साथ, फिर तलहा अंजुम के साथ आपने सिंस तुम किया, तलहा यूनुस के साथ अनजान किया। यार इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े नामों के साथ करके, फिर तो अब्बा ने कहा होगा बेटा तू सही कर रहा है, जो कर रहा है सही कर रहा है। बोला तब भी नहीं। अच्छा, क्या चाह रहे हैं अब्बा? अब्बा पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन बोला उन्होंने तब भी नहीं। हाँ, लेकिन खुश होंगे कहीं ना कहीं, तभी मुझे रोकते नहीं है शायद। एक तो पिछली एल्बम के बारे में बताएं, अगली एल्बम कब आ रही है, पिछली एल्बम का रिस्पांस क्या आया? पिछली एल्बम जब मैंने डाली थी ना, तब इतने लेबल्स वगैरह थे नहीं, तो कोई मार्केटिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। मतलब ऐसा था कि खुद से उठाई और डाल दी एल्बम, और वो बहुत फिट चली, बहुत फिट चली एल्बम। वो नॉस्टैल्जिया करके थी उसका नाम। तो अभी एक और एल्बम मैंने बनाई है, थोड़ी वो बड़ी है, ज़्यादा गाने हैं, 16 गाने हैं उसके। वाह। और अच्छे फीचर्स हैं, और ज़्यादा मज़े की बनी है बहुत एल्बम। तो वो कोलैब्स हैं उसमें? किसी के साथ कोलैब किया है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन कौन, बताएं ना जरा। कैसे बताऊं? ये आप सरप्राइज रखना चाहते? मैं चाहता हूँ कि बाद में लोगों को पता लगे। अच्छा, वैसे एल्बम का कॉन्सेप्ट है रैप म्यूजिक में? बिल्कुल सर, अब है, अब तो है। जैसे भी मूवी जो निकली तला भाई की, उसने बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट डाला है ऑडियंस पे ना, कि वो जो नहीं सुनते थे उन्होंने मूवी देखी, तो उन्होंने और एक्सप्लोर किया म्यूज़िक को, फिर वो हमारे तक भी आ गए। तो ये एक बड़ा फिट सीन हुआ। अब तो एल्बम्स, अब ऐसा सीन हो गया है कि मैंने इतने गाने बना दिए ना मुबश्शिर भाई के, मुझे अपने गानों के लिए स्लॉट नहीं मिलती। क्या मैं ये सोचूंगा कि यार अभी इसको नेक्स्ट वीक इस गाने को डालता हूँ, फिर मुझे याद आएगा अच्छा नेक्स्ट वीक तो इसके साथ मेरा गाना आ रहा है, फिर ये होगा कि यार एक एल्बम आ रही है, इसके बाद अपनी एल्बम चढ़ा दूंगा, फिर याद आता है इस एल्बम में 2 फीचर दिए मैं। तो ये अभी तो मैं ये कि थोड़ा एल्बम्स पे काम कर रहा हूँ अपनी, और भी एक और एल्बम बना रहा हूँ फिर अलग से, और कुछ एफ्रो म्यूज़िक बना रहा हूँ। प्लस ये कि थोड़ा शोज़ पे काम कर रहा हूँ। मैंने एक कल्ट कल्चर करके स्टार्ट किया है एक चीज़। अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी मैंने एक शो किया था लॉकडाउन, तो लॉकडाउन का ये कॉन्सेप्ट है कि वो हम छोटा शो करें, एक्सक्लूसिव लोग हों उसके अंदर, और साफ शो हो, अपना शो हो, हिप हॉप का शो हो। ये नहीं हो कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, 5000 बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि छोटे से स्टार्ट हो और फिर हम उसको सिटीज़ में लेके जाएँ अलग अलग, उसी टीम को, उन्हीं लोगों को, और उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दें। एक हिप हॉप का एक बड़ा ना एक अलग जोन होता है थोड़ा सा, कि आपको कनेक्टिविटी एक फील होनी चाहिए सुनने वाले को आपसे। तो मैं चाहता हूँ लॉकडाउन को थोड़ा हम उस तरीके से रखें और एक अच्छा एक स्लॉट रखें लोगों के लिए। तो ये चीज़ आगे हम लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। लॉकडाउन के अभी और भी शोज़ हम अनाउंस करेंगे। वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, इस दौरान मेरे ज़हन में ये सवाल भी आया कि जिस तरह कट्टर कराची का आपने जिक्र किया, बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी और सारे गाने उसमें कवर हो गए थे। इसी तरह गली बॉय एक इंडिया में मूवी आई थी और बहुत बॉलीवुड में हिट हुई थी, हम सब ने देखी थी। रैप म्यूज़िक पे मूवीज़ बनना कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में, और क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे पाकिस्तान में म्यूज़िक मूवीज़ बने तो उसकी एक अलग ऑडियंस होगी और ज़्यादा रैप म्यूज़िक एक्सप्लोर करेंगे लोग, ज़्यादा ऑडियंस बढ़ेगी? बिल्कुल होगी, लेकिन यहाँ पे मूवीज़ हमारी बढ़ कर रही हैं आगे। मुझे समझ नहीं आती क्यों हुमायूं सईद आज तक लीड रोल में आ रहे हैं। सॉरी भाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं जेंजी हूँ ना, तो मुझे जो दिखेगा मेरी एज का है तो मैं वो देखने जाऊँगा ना। मतलब हर कोई शाहरुख सलमान नहीं होता ना। तो मुझे तो ये है कि मैं उनका पोस्टर भी लगाऊंगा तो मुझे नहीं होगा एक कि यार मैं 26 साल का लड़का हूँ, मैं 50 साल के बंदे को लीड पे देखूंगा तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा, उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन आपको नहीं लगता उनकी भी एक फ़ैन फॉलोइंग है, तो वो ये स्टेप ले रहे हैं? मुझे या वो थोड़ा मोनोपोली लगती है, पता नहीं क्यों। मैंने कभी जबकि काम नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख के बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये एंगल है यहाँ पे। सही। तो आप सोच रहे हैं कोई आने वाले वक्त में कोई आगे अगले 2 हमने बिल्कुल सोचा था ऐसे एक मूवी का कॉन्सेप्ट जिसमें आपके 16 गाने भी कवर हो? मैंने अच्छा सोचा, हम यही था, मैं सोच रहा था, पता नहीं बताऊं या नहीं, मैं वेब सीरीज़ का सोच रहा था इसकी। तो मैंने सोचा हुआ था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, वो हो जाएंगी तो इंशाल्लाह हो सकता है मैं वेब सीरीज़ पे जाऊँ। इस पे नहीं जाऊँगा तो मैं अगली एल्बम पे जाऊँगा, लेकिन मेरा लाजमी है कि मुझे एक्टिंग एक दफ़ा ट्राई करनी है। मैं प्रॉपर इसको एक्टिंग स्कूल से सीखूंगा एक्टिंग, और उसके बाद जाके इसको मेन स्ट्रीम पे लेके आऊँगा।
बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, तो ये आसिम अजहर के साथ तलहा अंजुम और तलहा यूनुस के साथ तो चलो TATY के साथ बनता है। अच्छा, अमीम भाई इसके अंदर शामिल है यहाँ भी। अमीम भाई ने बहुत, अमीम भाई स्टार मेकर है वो, किंग मेकर। अच्छा, तो अमीम भाई ने मुझे कहा था कि यार एक यूनिवर्सल का कैंप होता है जिसके अंदर हम लोग खुद से टीम्स बनाते हैं, प्रोड्यूसर एक होता है और बाकी 2 आर्टिस्ट हम अलग से लगा देते हैं, वोकल्स उनके, और फिर एक गाना बनाते हैं जो कि आपने 2 घंटे में गाना बनाना होता है। तो उनके कैंप पे मैंने कहा मैं आऊँगा तो फिर अपनी मर्ज़ी से आऊँगा कि जिसके साथ मुझे जाना है। तो मैंने कहा मैं आसिम भाई के साथ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर नताशा बेग के साथ भी वही बना गाना, वो अभी रिलीज़ नहीं हुआ नताशा बेग वाला। नताशा बेग के साथ जो आप बात कर रहे हैं वो उनकी एल्बम वाला है। हाँ जी। तो आसिम अजहर वाला गाना फिर तब आया था, तो आसिम भाई के साथ बड़ा मज़ा आया गाना बनाने में। वाह। तो वो 2 घंटे में हमने गाना बनाया था। अच्छा, ये TATY, तलहा अंजुम तलहा यूनुस, इनके साथ एक जहाँ रिस्पेक्ट का एक रिश्ता होता है ना, वहाँ एक खौफ भी होता है। तो उनके साथ जब कोलैब करना, वो सामने वो उनके लिरिक्स आ रहे हैं, आपके इधर अपने लिरिक्स आप खुद लिखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक खौफ नहीं होता कि यार कोई भंड ना हो जाए कि यार। अच्छा, ये है कि जैसे मैं बड़ा फ्री फ्लो लिखता हूँ। अभी मैंने 1.5 साल पहले एक चीज़ बनाई कि मैं अपनी फर्स्ट थॉट लिखूँगा, उसको सोचूंगा नहीं उसके ऊपर इतना कि क्या लिख रहा हूँ, जो बोल दिया ब्रो, मतलब यही है। वाह। लेकिन जब मुझे पता होता ना कि जैसे ट्रैक पे तला भाई हैं, TATY JJ47, तो मैं थोड़ा फिर वैसे आता हूँ कि हाँ ब्रो अब तैयारी में उतरना है। थोड़ा सा ना, थोड़ा रोक के, थोड़ी चीज़ें सोच के जहन के सारे दरवाजे खोलता हूँ कि हाँ यार अब आना है, ताकि वो लगे तो ब्रो, मतलब एटलीस्ट उनके स्टैंडर्ड का तो जो आप गा रहे हो। अच्छा, इस पूरे म्यूज़िक जर्नी पर हम बात भी करें और साथ करते रहेंगे। ये अचानक ये जो बीफ आपका आया, हाँ, ये कैसे शुरू हुआ? एक साहब हैं जिनका नाम है पैंथर, आपने उनको बना दिया पिंक पैंथर। क्या हुआ, क्या था? उधर से शुरू हुआ, आपकी तरफ से हुआ, और फिर ये इतना वायरल हुआ? सर मुझे उनका थोड़ा चेहरा भी समझ नहीं आया था। हाँ। तो उन्होंने कोई गाली दी थी पाकिस्तान को लेके, उन्होंने गलत वर्ड यूज़ किया था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे भी नहीं पता था उनको किसने कहा लव फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने कहा नो लव फ्रॉम इंडिया डॉग, और कुछ आगे उन्होंने गाली दी एक, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे आगे वो रील आ गई और फिर वो एक मुहिब्बे वतन जाग गया एक अंदर का। तो मैंने उस स्टोरी पे लगा के उनको कहा, मैंने कहा आप गाने बनाओ, आप यहाँ नहीं आओ, आपका जो काम है आप वो करो। मेरा इस पर बड़ा अलग टेक है कि मुझे 40 साल से लेके 12 साल तक का बच्चा सुनता होगा, ठीक है। 40 साल वाला अगर मैं कोई गलत बात बोलूँगा वो सुन लेगा, लेकिन वो समझेगा इस बात को। लेकिन जो 12 साल का बच्चा है वो जो सुनेगा ना, उसका मैं माइंड जो है ना वो ट्रेन कर रहा हूँ उस टाइम पे। रैप का एलिमेंट यही है कि आप सीखते हो उससे। अगर मैं अपने 12 साल के फ़ैन को ये चीज़ बताऊँ कि हेट दो, तो जब वो 24 का होगा ना तब भी उसका माइंड वही रहेगा कि हाँ हेट दो। और जब उसके बच्चे पैदा होंगे ना तो ऑब्वियसली वो उनके ऊपर भी आएगी वो चीज़। तो ये चीज़ तो ख़त्म ही नहीं होगी ना कभी। ऐसे। और इसमें मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जब उस दिन तलहा के साथ भी हम बात कर रहे थे, वहाँ जो सीनियर म्यूजिशियंस हैं या रैपर्स हैं वो बड़े अच्छा काम भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के कोलैब भी होते रहे, इस तरह की मुलाकातें इनकी रहती हैं और दोस्तियाँ हैं। ये जो नई यंग जनरेशन में आ रहे हैं ना, हालांकि आप जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो यंग जनरेशन में, आप लोग बहुत तहजीब से लेके चल रहे हो, वहाँ से जो हेट आता है और ये नए बच्चों में आ रहा है, उन लोगों में नहीं है। यस, लोगों में नहीं है ये, तो अपने सीनियर से ही सीख लें वो लोग। जी भाई, कि वही होता है ना, घर के छोटे ज़्यादा उछलते हैं, बड़ों को पता होता है, उनकी वही मिसाल है। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ बोला ट्विटर पे, कुछ बात हुई, थोड़ा बहस मुबासा हुआ। फिर उन्होंने मुझ पे शॉर्ट्स ले लिए, उनका कोई रेड बुल का आया था कुछ 64 बार्स का, उन्होंने मुझ पे और तला भाई पे शॉर्ट्स लिए, जो कि मैंने ईजी लिया। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने गाना लिख लिया। अब मैंने गाना एक अपने शो पे परफॉर्म किया लॉकडाउन पे, मैंने खुद शो करवाया था वो, तो जैन भाई वगैरह इन सब लोगों ने मिलके करवाया था, तो वो लॉकडाउन किया हमने। तो वहाँ मैंने वो गाना परफॉर्म कर दिया गर्मी में आगे, उसकी रील्स वायरल हुई, थोड़ी सी निकली, वहाँ से इसने देख लिया कि हाँ मैंने इस पर शॉर्ट्स लिए। अब मैंने तो हमला कर दिया लेकिन ऑफिशियली नहीं किया ना, तो उसने तैयारी कर ली वहाँ से, उसने वीडियो बनाई गाने की, 10 चीज़ें और की। मेरा एक गाना था नॉन चैलेंज, उसके बाद उसने एक गाना निकाला, उसके अंदर उसने अपने घर वालों को लेके आया, उसने कुछ
गाली दी मुझे, कुछ इस टाइप का वर्ड बोला जो कि मैं यहाँ नहीं बोल सकता। फिर मैंने देखा उसको, और फिर इंडिया पाकिस्तान ने देखा क्या हुआ। फिर मेरे ख्याल से वो अब नहीं लाएगा कभी भी। नेजी ने किया था ना एक, ये मेरे ख्याल में ये कर देते हैं और फिर भुगतते हैं फिर। मुझे इंडिया से कोई मसला नहीं है, ठीक है, अच्छे लोग हैं, लोग कहीं के बुरे नहीं होते, उनको चलाने वाले बुरे होते हैं हमेशा। तो मुझे उनसे कोई मसला नहीं है, लोगों से कोई मसला नहीं है। और उनके वो जो समझते हैं कि मेरी स्ट्रीम्स आती हैं, तो भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मुझे सुनना बंद कर दो आप वहाँ से, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके बल पे जिंदा हूँ। सही बात है, ठीक है, तो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ से, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक बनाओगे तो ब्रो कहीं से भी चलेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। वैसे इंडियन रैप को आप कोई सुनते हैं, फॉलो करते हैं? कृष्णा सुना है, डिवाइन सुना है, और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट को सुना है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है सुनना, क्योंकि वहाँ से भी कोई मतलब जो कृष्णा वगैरह ये लोग गाने कहाँ डाल रहे हैं इतने लाइन से। आगे चलते हैं जी, फ्यूचर कोलैबोरेशंस किसके साथ आ रही हैं, किसके साथ एक वो कहते हैं ना ड्रीमी कोलैब आप जहन में रखते हैं कि यार इसके साथ कोलैब हो तो फिर मजा है? मुझे सज्जाद अली के साथ करना है वैसे। अच्छा, हाँ, वाह, सज्जाद भाई ने बोहेमिया के साथ किया हो? हाँ, सज्जाद अली, क्योंकि मेरी अम्मा ने मुझे सुनाया था ना, तो मेरा थोड़ा सा अलग उनसे क्या है कि मुझे सज्जाद अली के साथ गाना बनाना। हम ये क्लिप्स सज्जाद भाई को, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं भेजूंगा, प्लीज़ भेजिएगा। और उनका जो उनके बेटे हैं खूबी, वो हमारे पॉडकास्ट में आए हुए हैं। मैं सज्जाद भाई तो आप पॉडकास्ट में आए और प्लस आपका ये कोलैब बड़ा अच्छा हो सकता है अगर आप। बिल्कुल, मैं तो खुशी से करूँगा। और किसके साथ? और सबके साथ कर लिया है, मतलब मुझे थोड़ा सा ये कि थोड़ा अकेला म्यूज़िक बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, फीचर से ज़्यादा मुझे थोड़ा ना सोलो गाने बनाना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको रैप म्यूज़िक का फ्यूचर क्या लगता है? जिस तरह एक दौर था बोहेमिया को लोग बहुत सुनते थे, ऑब्वियसली लेजेंड है वो, फिर उसके बाद यंगस्टर्स पे आ गए, अब आगे अगले 20 साल कौन इसको लीड करने वाला है? सर किसी का पता नहीं होता, जैसे हो सकता है 5 साल बाद मैं हूँ, हो सकता है उसके 2 साल बाद हट जाऊँ, या हो सकता है पूरे 20 साल तक मैं बैठा रहूँ, या हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो म्यूज़िक का तो ब्रो पता ही नहीं ना आपको, कि हो सकता है कि कोई एक बच्चा निकले, क्योंकि सबको जिस तरह हमारे कोक स्टूडियो की बात होती है ना, कोक स्टूडियो वर्ल्ड वाइड सुना जाता है, इंडिया में भी पाकिस्तान का कोक स्टूडियो ज़्यादा सुना जाता है, तो रैप में भी ऐसा ही है? पाकिस्तान के रैप म्यूज़िक को उस तरह फॉलो किया जा रहा है जिस तरह पाकिस्तान के ओवरऑल म्यूज़िक को फॉलो किया जा रहा है? पाकिस्तान का रैप म्यूज़िक जो है ना, उसकी एक बड़ी अलग से कल्ट ऑडियंस है, जो कि आज के लड़के वगैरह बहुत सुनते हैं। तो रैप म्यूज़िक की बिल्कुल एक अलग ऑडियंस है, और बाकी जो क्लासिकल है और ये सूफी म्यूज़िक है वो एक अलग ऑडियंस है। अच्छा, ये अब मैं एक मुश्किल सवाल है, माइंड बना लें। वो सवाल ये है कि आपका फेवरेट प्रोड्यूसर कौन है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, काम करते हैं, या एक प्रोड्यूसर जो आपको बड़ा टफ टाइम देता है, यार इनके साथ दिल किया तो करूँगा वरना नहीं करूँगा? आप पर है, आप क्या जवाब देते? अच्छा, मुझे सुल्तान मेरा क्योंकि बचपन का दोस्त है, और ये बात जोके भाई और उमैर को भी पता है कि मैं उसी के साथ जाऊँगा, तो वो सुल्तान। और किसके साथ नहीं करना चाहेंगे यार, बस हो गया, बहुत अच्छा हो गया लेकिन दोबारा नहीं? ऐसा कोई भी नहीं है वैसे, मैं आपको बताऊं। अच्छा। मुझे बड़ा इजी लगता है काम करना, मुझे बस ये होता है कि मुझे बिठा दो प्रोड्यूसर के साथ और मैं चीज़ें देख के खुश होता रहूँगा, भले कुछ ना करूँ, तो ये है। अच्छा, अब यकीनन लोग कमेंट भी कर रहे होंगे इस वक्त कि यार कुछ रैप भी सुन लें साथ साथ, तो कोई 2 रैप आपने जो आपके मशहूर भी हुए और कुछ ऐसा जो नया आने वाला है वो भी जरा ऑडियंस के लिए एक्सक्लूसिव जियो पॉडकास्ट। मेरा गाना आ रहा है दिन गुजरा, सुनाएं। ठीक है, तो मैं वो सुना देता हूँ। ट्रेस पास करे फीलिंग्स, डबल क्रॉस करे माइंड को, मैं जो सुनाऊँ अब हाल जो से वो कहते तुम इसी के लायक हो, मेरे जहन में चले तो रवा दवा, लेकिन कभी लगे मुझे खफा खफा, तुम्हें पढ़ के बैठा हूँ मैं सफ़ा सफ़ा, तभी आंखों से लगूँ मैं थका थका। वाह वाह। तो ये फिर मैं पूछूंगा, ये लिरिक्स जब आप लिखते हैं तो कोई आपके सामने कोई सिनेरियो बना होता है, या आपके जहन में होता है कि यार मैं इसको टारगेट करके बनाऊं, या जो जहन में आ रहा है, आज एक मुश्किल दिन था, एक स्ट्रेस थी, आपने उस पर लिख दिया? अच्छा, मैं थोड़ी ना जैसे प्रोसेस क्या कुछ कहानियाँ पढ़ लेता हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ रहा था मरीना एंड उले की एक कहानी है, तो बॉडी आर्ट करते थे वो दोनों ना, तो उन लोगों का ये था कि वो मिले आपस में, उन्होंने कहा कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ना, उन्होंने ऐसे क्रॉस करनी है, एक उस कॉर्नर से यहाँ से, वो मिलेंगे, वो जहाँ मिलेंगे वहाँ शादी करेंगे। तो उनको परमिशन नहीं मिली वहाँ पे,
और ये 1976 की बात है शायद, वो तब मिले थे। तो उनको जब परमिशन नहीं मिली तो उनको इतना प्यार हो गया एक दूसरे से, और प्यार हो के भी ख़त्म हो गया जब परमिशन मिली। लेकिन उन्होंने अपनी आर्ट को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा पहले शादी कर रहे थे, अब जब मिलेंगे तो हम अलग होंगे। क्या आप सोचें कि वो यहाँ से वहाँ तक दोनों अलग अलग आए, और जहाँ मिले वहाँ वो लोग अलग हो गए। तो अब मैं जब ये सोचता हूँ ना कभी, क्या है, जैसे अगर लड़का जो है जिसने छोड़ा होगा तो वो कितने भारी दिल से गया होगा वहाँ से। तो जब आप ये सोचोगे ना तो आपके दिमाग में खुद ही इतनी सारी बातें आ जाती हैं कि मतलब आप जब वो फीलिंग अपने अंदर लेके बैठोगे ना तो आप लिखने लग जाओगे। वाह, हाँ ये है। खूबसूरत। अच्छा जी, कुछ नाम आपके सामने रखेंगे और फिर आपने उनमें से कोई एक आगे चला जाएगा, कोई एक ठीक है, रह जाएगा। रेडी हैं आप? जी। शारे या उमर अंजुम? क्या बोलूं इसमें मैं, कोई एक फंसा दिया आपने। यही तो हमारा मकसद था आपको। शारे को पता है तो उमर अंजुम, शारे को पता है, इजी करा दूंगा उसको। शारे सुन लो। हाँ उसको पता है, मैं इजी करा दूंगा उसको। सही, उमर अंजुम। उमर अंजुम या अली मार के? उमर अंजुम। ओके, उमर अंजुम या रैप डीमन? रैप डीमन। अच्छा, अब मैं कुछ इंडियन रैपर्स भी डालूंगा, लेकिन आप सा रैप डीमन या कृष्णा? रैप डीमन। रैप डीमन या डिवाइन? रैप डीमन। रैप डीमन या सीधे मांट? रैप डीमन। रैप डीमन या बादशाह? तो कंपैरिजन ही नहीं है ना। अच्छा, रैप डीमन ही होगा। अच्छा, रैप डीमन या रागा? रैप डीमन। रैप डीमन या पैंथर? अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, रैप डीमन या मिस्टर मानी? रैप डीमन। रैप डीमन या, अब आएगा ना मजा, रैप डीमन या तलहा यूनुस? तलहा यूनुस। तलहा यूनुस या JJ47? तलहा यूनुस। तलहा यूनुस या तलहा अंजुम? मैंने 2 बार तलहा यूनुस बोल दिया, मेरे ख्याल से अब तलहा अंजुम। अरे वाह, तलहा अंजुम हम सबके फेवरेट, और तलहा यूनुस से भी हमारा उतना ही प्यार है, लेकिन तलहा हाँ अंजुम बिल्कुल। छाए में। एक आपका एक बड़ा वायरल हुआ था क्लिप, आपने वो पुलिस वाला वाक्य बताया था, तो उससे उस जैसा कोई वाक्य या वही अगर आप बताएं, क्या इंसिडेंट हुआ था और आपको रोक लिया पुलिस वालों ने? और अच्छा, मुझे वैसे याद भी नहीं है अब। हाँ। मैंने वो क्लिप भी इतने ज़माने पहले देखी थी, हाँ। और अभी भी अक्सर आ रही होती है तो मैं देखता नहीं हूँ। अच्छा, बचपन तो था वो। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई भी जो वो यादगार बन गया हो उससे हट के, जो बड़ा फनी हो, बड़ा स्केरी हो, या स्टेज परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई ऐसी बात कि आप गए हों, स्टेज रेडी है लेकिन जी गला ही नहीं चल रहा, आज गला खराब हो गया, या कोई ऐसी चीज? सर एक दिन मैंने एक शो किया था, तो एक यूनिवर्सिटी का किया था, तो मैंने वो बुखार में किया था बहुत। भाई ये एक बात है, उसके अलावा मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं आएगी। मतलब वो मजाक मजाक में कभी निकल जाती है, वैसे ऐसी को माइंड में रहती नहीं है बात। आप क्या सोचते हैं कि आने वाले वक्त में खुद को एज ए इंसान किस तरह इवॉल्व करना चाहते हैं? और इसी दौरान मैं ये भी चाहूँगा कि आप पैंथर के लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे कि बस जो हो गया ख़त्म करें या आगे चलें, या कोई ये राइवलरी चल आना चाहते हैं? मैं पैंथर को यही कहूँगा कि इंसान बन जाओ बस, और बाकी नाम ठीक करो, बिल्कुल अगेंस्ट है आपके। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानी, आप आए, और यकीनन रैप म्यूज़िक को आप जिस तरह आगे लेके चल रहे हैं तो फ्यूचर आप लोगों के हाथ में, और आप रैप म्यूज़िक को बहुत ज़बरदस्त लेके चल रहे हैं, और कभी नहीं टाइप का एक और गाना भी मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि कमाल था वो, और बाकी भी आप कमाल का म्यूज़िक करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानी की, आपने स्टोरी सुनी, और ये सफ़र वैसे तो बहुत पुराना इन्होंने शुरू किया हुआ है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप लाइमलाइट में आते हो, मंजर आम पे आते हो, और फिर जिस तरह के कोलैब कर रहे हैं वक्त के साथ साथ बड़े बड़े नामों के साथ, तो आई एम श्योर कि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का भी, पाकिस्तानी रैप म्यूज़िक का भी, और हमारी बड़ी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं के लिए। अगली एपिसोड में आपकी मुलाकात किसी और इंस्पिरेशनल स्टोरी, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर से करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।